जय श्री राधे कृष्ण। आज हम लोग भगवान श्री कृष्ण के गोकुल से वृंदावन जाने तथा वत्सासुर और बकासुर के उद्धार की कथा सुनेंगे। जब नंद बाबा आदि बड़े बूढ़ों ने गोपों ने देखा कि महावन में तो बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं, तब वे लोग इकट्ठे होकर अब ब्रजवासियों को क्या करना चाहिए इस विषय पर विचार करने लगे। उनमें से एक गोप का नाम था उपनंद। वे अवस्था में तो बड़े थे ही, ज्ञान में भी बड़े थे। उनसे इस बात का पता चला कि किस समय पर, किस स्थान पर, किस वस्तु से कैसा व्यवहार करना चाहिए। साथ ही वे यह भी चाहते थे कि राम और श्याम सुखी रहें, उन पर कोई विपत्ति न आवे। उन्होंने कहा कि भाइयों, अब यहाँ ऐसे बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं जो बच्चों के लिए तो बहुत ही अनिष्टकारी है। इसलिए यदि हम लोग गोकुल और गोकुल वासियों का भला चाहते हैं तो हमें यहाँ से डेरा डंडा उठाकर कूच कर देना चाहिए। उन्होंने ही वृंदावन नाम के वन का सुझाव दिया, जिसमें छोटे छोटे और बहुत ही नए नए हरे भरे वन हैं। वहाँ बड़ा ही पवित्र पर्वत, घास और हरी भरी लता वनस्पतियाँ हैं, जो पशुओं के लिए तो बहुत ही हितकारी है। गोप गोपी और गायों के लिए वह केवल सुविधा का ही नहीं, सेवन करने योग्य स्थान भी है। सभी लोग सहमत होकर सभी वृंदावन के लिए कूच कर गए। एक दिन की बात है, श्याम और बलराम अपने प्रेमी सखा ग्वालवालों के साथ यमुना तट पर बछड़े चरा रहे थे। उसी समय उन्हें मारने की नीयत से एक दैत्य वृत्तासुर बछड़े का रूप धारण करके बछड़े के झुंड में मिल गया। वे आंखों के इशारे से बलराम जी को दिखाते हुए धीरे धीरे उसके पास पहुंच गए। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो वे दैत्य को पहचानते नहीं और उस हट्टे कट्टे सुंदर बछड़े पर मुग्ध हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पूंछ के साथ उसके दोनों पिछले पैर पकड़कर आकाश में घुमाया और मर जाने पर कैथ के वृक्ष पर पटक दिया। उसका लंबा तगड़ा दैत्य शरीर बहुत से कैथ के वृक्षों को गिराकर स्वयं भी गिर पड़ा। यह देखकर ग्वाल वालों के आश्चर्य की सीमा न रही। वे वाह वाह करके प्यारे कन्हैया की प्रशंसा करने लगे। देवता भी बड़े आनंद से फूलों की वर्षा करने लगे। जो सारे लोगों के एकमात्र रक्षक हैं, वे ही श्याम और बलराम अब वत्सपाल बछड़ों के चरवाहे बने हुए हैं। वे तड़के ही उठकर कलेवे की सामग्री ले लेते और बछड़ों को चराते हुए एक वन से दूसरे वन में घुमा करते। एक दिन की बात है, सब ग्वालपाल अपने अपने झुंड के झुंड बछड़ों को पानी पिलाने के लिए जलाशय के तट पर ले गए। उन्होंने पहले बछड़ों को जल पिलाए और फिर स्वयं भी पिया। ग्वाल वालों ने देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा जीव बैठा हुआ है। वो ऐसा मालूम पड़ता था मानो इंद्र के वज्र से कटकर कोई पहाड़ का टुकड़ा गिरा हुआ है। ग्वाल वाले उसे देखकर डर गए। वह बक नाम का एक बड़ा भारी असुर था, जो बगले का रूप धर के वहाँ आया था। उसकी चोंच बड़ी तीखी थी और स्वयं बड़ा बलवान था। उसने झटपट श्री कृष्ण को निगल लिया। अब बलराम आदि बालकों ने देखा कि वो बड़ा भारी बगला श्री कृष्ण को निकल गया। तब उनकी वही गति हुई जो प्राण निकल जाने पर इंद्रियों की होती है। वे अचेत हो गए। श्री कृष्ण लोक पितामह ब्रह्मा के भी पिता हैं। वे लीला से ही गोपाल बालक बने हुए हैं। जब वे बगले के तालू के नीचे पहुँचे तब वे आग के समान उसका तालू जलने लगा। अतः उस दैत्य ने श्री कृष्ण के शरीर पर बिना किसी प्रकार का घाव किए ही झटपट उन्हें उगल दिया और फिर बड़े क्रोध से अपनी कठोर चोट से उन पर चोट करने के लिए टूट पड़ा। कंस का सखा बकासुर अभी भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण पर झपट ही रहा था कि उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों ठोर पकड़ लिए और ग्वाल बालों के देखते ही देखते खेल ही खेल में उसे वैसे ही चीर डाला जैसे कोई वीरन को चीर डाले। इससे देवताओं को बड़ा आनंद हुआ। सभी देवता भगवान श्री कृष्ण पर नंदवन के बेला, चमेली आदि के फूल बरसाने लगे तथा नगाड़े, शंख आदि बजाकर एवं स्तोत्रों के द्वारा उनको प्रसन्न करने लगे। यह सब देखकर सब के सब ग्वाल बाल आश्चर्यचकित हो गए। जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि श्री कृष्ण बगले के मुँह से निकलकर हमारे पास आए हैं, तब उन्हें ऐसा आनंद हुआ मानो प्राणों के संचार से इंद्रियां सचेत और आनंदित हो गई हो। सबने भगवान को अलग अलग गले लगाया। इसके बाद अपने अपने बछड़े हाकर सब ब्रज में आए और वहाँ उन्होंने घर के लोगों से सारी घटना कह सुनाई। आगे की कथा हम लोग अगले वीडियो में सुनेंगे। जय श्री राधे कृष्ण।